नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी टीवी में। आज हम आपके बीच टॉपर्स की कॉपी का सीरीज का पहला वीडियो लेकर आए हैं। ये रवि कुमार सिहाग जी की कॉपी है और आइए देखते हैं कि ये दृष्टि का उनका 19वां टेस्ट है जो दृष्टि आईएएस में लिया जाता है टेस्ट। और ये देखिए, ये जो है इसकी मार्क्स का इवेलुएशन इन्होंने किस आधार पर करते हैं लोग बताएं। पहले आप इंट्रोडक्शन डालिए, दूसरा कॉन्टेक्स्ट डालिए, किस प्रसंग में ये है और इसका कंटेंट क्या होना चाहिए। इसमें थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर भी शामिल किया जाना चाहिए। इसको करंट से लिंक कीजिए, उसका थोड़ा एग्जांपल दीजिए, इसका कंक्लूजन दीजिए। इसका लैंग्वेज आपका बढ़िया लैंग्वेज होनी चाहिए और इसकी मूल्यांकन की पद्धति देखिए। इसकी मूल्यांकन की पद्धति चूँकि बिल्कुल यूपीएससी की तरह ही होती है। और देखिए, उन्होंने बताया हुआ है कि उत्तर का जैसा आपका स्तर होगा और इसके अंकों का स्तर कैसा होगा। अगर आपका उत्तर बहुत ही अच्छा है, उत्कृष्ट एक्सीलेंट क्वालिटी का अगर आपका आंसर है तो आपको 51 से 60% के बीच में नंबर दिया जाएगा। सामान्य अध्ययन के पेपर में बहुत अगर अच्छा आपका आंसर है तो आपको 41 से 50% के बीच में नंबर दिया जाएगा। अच्छा आंसर है आपका तो 31 से 40% के बीच में नंबर दिया जाएगा। अगर आपका औसत नंबर है तो आपको 21 से 30% दिया जाएगा और कमज़ोर हैं अगर आप तो आपको 0 से 20% के बीच में नंबर दिया जाएगा। और कृपया उत्तर में निम्नलिखित गुणों को उन्होंने बताया है कि विशेष प्रोत्साहन दिया जाए। आप संक्षिप्त लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए। उत्तर की आपको समझ, प्रश्न की सही समझ हो और उत्तर की व्यवस्थित रूपरेखा होनी चाहिए और प्रामाणिक तथ्यों को समुचित प्रयोग किया जाना चाहिए। अधिकतम जरूरी बिंदुओं का समावेश किया जाना चाहिए। सरकारी दस्तावेज, मंत्रालय आयोग की रिपोर्ट, पॉलिसी पेपर के संदर्भों की चर्चा की जानी। प्रभावी भूमिका निष्कर्ष लिखिए। समकालीन घटनाओं प्रसंगों से उत्तर जोड़िए। दृष्टि में संतुलन अपनाइए। अच्छी राइटिंग होनी चाहिए। भाषा प्रभाव ठीक ठाक होना चाहिए। आवश्यकता अनुसार डायग्राम नक्शों का प्रयोग होना चाहिए। तकनीकी शब्दावली का सटीक उपयोग होना चाहिए। प्रस्तुतिकरण आपका ठीक ठाक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा होता है तो सुंदर तो वो लिख ही देते हैं, लेकिन टाइम इतना कम होता है और क्वेश्चन इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ लिखा नहीं जाता। लेकिन आप अंडरलाइन, जो इन्होंने देखिए अंडरलाइन लिखा हुआ है, अंडरलाइन को आप करके इसको एक व्यवस्थित कर सकते हैं। विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग कर सकते हैं। भाषा और वर्तनी की शुद्धता आप बरकरार रखिए। और देखिए कि पहला इनका क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित मूल्य सिविल सेवा की प्रकृति को देखते हुए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दोस्तों, इन्होंने ये क्वेश्चन दिया हुआ है और मैं आपको बताऊं कि ये 2017 का मेंस पेपर का एथिक्स पेपर का पहला क्वेश्चन है, जिसे मैंने भी सॉल्व करके अपने वीडियो में डाला हुआ है, इसी के साथ डाल भी दूँगा। तो चूँकि ये रवि सिहाग जी खुद ही हैं जो सिलेक्टेड हैं, तो इनसे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। तो आप इनको पहले देखिए। पहला है कि सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, सेवा भावना, सहिष्णुता। एक लोक सेवक के जीवन के उक्त मूल्यों की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। 150 शब्दों में लिखना है और ये 10 अंकों का क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इनका आंसर इन्होंने कैसा लिखा है। इन्होंने देखिए ऊपर ही डायग्राम बना दिया है कि सत्यनिष्ठा क्या होती है, आपका सिद्धांत और सोच और व्यवहार कैसा है, इनके बीच में जो संतुलन होता है वो सत्यनिष्ठा है। सत्यनिष्ठा होती क्या है, वैसे उन्होंने परिभाषा भी दी है कि किसी चीज़ से पूर्ण रूप से जुड़े होने एवं उससे पूर्ण आंतरिक सुसंगतता की भावना को सत्यनिष्ठा कहते हैं। और ये देखिए, उन्होंने निजी और सार्वजनिक जीवन में बताया है कि सार्वजनिक की सत्यनिष्ठा का महत्व क्या है। निजी जीवन में पदेन कर्तव्यों के निर्द्वंद्व पालन में और सार्वजनिक जीवन में निर्णय क्षमता बेहतर होती है आपकी। और निजी जीवन में प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है आपकी और समाज में उच्च स्थान आपको मिलता है। सार्वजनिक जीवन में गलती को भी अपवाद समझा जाता है। निष्पक्षता क्या होती है, जैसे बी पार्ट पे आते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों, मान्यताओं से तटस्थ रहकर वस्तुनिष्ठ आधारों पर निर्णय लेना है। उदाहरणों के लिए, यदि एक मजिस्ट्रेट चोरी के अपराध में चोर को न देखकर उसके कृत्य के आधार पर दंड आरोपित करे। देखिए, इन्होंने एग्जाम्पल भी बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। और इसका महत्व क्या है कि सामाजिक न्याय के क्रियान्वयन में लोक विश्वास में वृद्धि होगी। तीसरा, इनकी सेवा भावना क्या है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति या सिविल सेवा करने पद को रोजगार या वेतन भत्तों की लालच के रूप में न लेकर करें, बल्कि समाज सेवा का माध्यम मानकर करें। समावेशी निर्णय लेने में मदद करें। जनता में प्रशासन की सुदृढ़ छवि का निर्माण करें। स्वयं का चरित्र का विश्वास में इसमें वृद्धि होती है। सहिष्णुता क्या है। सहिष्णुता देखिए, बीच में रिसेंट का टॉपिक भी था, मतलब उस समय का ये टॉपिक भी था, तो इसलिए इसको शामिल किया गया था कि शाब्दिक अर्थ इसका है सहन करना।
मतलब दूसरे के सहन करना क्या होता है, दूसरे के विचारों को, धर्म को, आस्था को, मान्यताओं को, भावनाओं को और विरोध या भिन्नता को भी सम्मानपूर्वक स्वीकार करना। महत्व इसका क्या होता है, सांप्रदायिकता उन्मूलन में, चर्चा, संस्कृति एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की बढ़ोतरी हेतु भूमंडलीकरण के दौर में सांस्कृतिक समन्वय में ये काम आता है। तो देखिए इन्होंने निष्कर्ष तो नहीं लिखा है, लेकिन इतना सब पॉइंट शामिल कर दिया है। तो मेरे हिसाब से इनका ये उत्तर बहुत अच्छा है। आइए इनका देखिए दूसरा आंसर, दूसरा देखते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।